कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड जैसे नाम से है कंपाउंड, जैसे आप केमिस्ट्री में कहते हैं कंपाउंड कि दो एलिमेंट से या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो मिलकर वो कंपाउंड बनाते हैं। तो ये यहाँ पर भी कंपाउंड के कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है उससे एक। जैसे हम कहते हैं एक सेंटेंस है, यानी कंपाउंड का मतलब क्या है कि वो एक से ज़्यादा, जो यानी एक से ज़्यादा मतलब दो ही होते हैं और तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और इससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब हम कहते हैं एक सेंटेंस है टॉम फोन्ड। टॉम एक सब्जेक्ट है, नाम है उसके टॉम फोन, और आगे थे ही लेफ्ट अ मैसेज। अब हम ये टॉम फोन एक सिंपल सेंटेंस है और ये ए लेफ्ट ए मैसेज दूसरा सेंटेंस है। अब अगर हम उसको से एक ही सेंटेंस बनाते हैं और बीच में जो जॉइनिंग वर्ड होता है जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं, वो अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो तो उसमें से, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम फैन बॉयज़ कहते हैं, ये फैन बॉयज़ है यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इनमें से कोई भी कंजंक्शन अगर दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर उससे एक सेंटेंस बनाता है तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे हम कहेंगे टॉम फोन्ड एंड लेफ्ट अ मैसेज। अब हमें यहाँ प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है कि ही लेफ्ट ए मैसेज, यहाँ प्रोनाउन खुद ब खुद इसमें मौजूद है। अब हमने यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया एंड से, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जैसे हम कहते हैं ही वॉश्ड द कार, फिर हम कहेंगे ही पॉलिश्ड इट। अब अगर इसी को हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं कि हम कहते हैं ही वॉश्ड द कार एंड पॉलिश्ड इट। अब यहाँ पर एंड आ गया कोऑर्डिनेटिंग, तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब अगर फर्ज करें इसके साथ हम लगाए ही वॉश द कार एंड देन पॉलिश इट, इस देन को हम कहते हैं कंटिन्यूएशन। अब अगर देन बाद में आ जाए तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन, या हम कहते हैं यू कैन पार्क योर कार, यू कैन पार्क योर कार ऑन द ड्राइव और ऑन द रोड। यू कैन पार्क योर कार ऑन द ड्राइव। और अगर हम इसको दोबारा कहते हैं कि यू कैन पार्क योर कार ऑन द रोड। अब हम इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो हम कहेंगे यू कैन पार्क योर कार ऑन द ड्राइव
और ऑन द रोड। अब दोबारा चूंकि एक ही लफ्ज़ है, एक ही वर्ब है, पार्क दोबारा आया है, तो इसमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे यू कैन पार्क योर कार ऑन द रोड और ऑन द ड्राइव। दोबारा इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, न यू की ज़रूरत है, सब्जेक्ट की दोबारा ज़रूरत है, ना यहाँ वर्ब की दोबारा ज़रूरत है। यहाँ हम कहते हैं you couldn't find his pin। ये एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हो गया। हम कहते ही you wrote in pencil। अब ये दो सेंटेंस है। अब हम कहें इसको, जब हम कहेंगे इसको हम कहेंगे you couldn't find his pen so he wrote in pencil। you couldn't find his your so you wrote in pencil। सो यू wrote in pencil। अब ये सो जो है ये तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन इसको हम कहते हैं रिजल्ट। इसको हम कहते हैं रिजल्ट। या we rarely stay in hotels। एक सेंटेंस हो गया। we can't afford it। ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब इसको अगर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे वी रेयरली स्टे इन होटल्स फॉर वी कांट अफोर्ड इट। फॉर जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसको हम कहते हैं रीज़न। ये रीज़न। अब ये जितने भी सेंटेंसेस आपको बताए ये सारे सिंपल सेंटेंसेस थे जो कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट से बने हुए थे, और इसको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन करके उसका एक ही सेंटेंस बनाया, और जो एक ही सेंटेंस है उसको हमने नाम दिया कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड का सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है उसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास। अब जैसे क्लास तो आपको पहले भी बता दें कि क्लास क्या होता है, पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस। अब ये जितने भी कंपाउंड सेंटेंस ये सारे लार्जर सेंटेंसेस है, और लार्जर सेंटेंसेस वही होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं या प्रेडिकेट होते हैं। तो हर लार्जर सेंटेंस जिसका वो हिस्सा, वो पार्ट जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या वर्ब अलग होता है उसको हम कहते हैं क्लास। यानी क्लास अलग सेंटेंस नहीं होता बल्कि क्लास होता है पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस, या हम कहते हैं सेंटेंस विद इन ए सेंटेंस। कि सेंटेंस विद इन ए सेंटेंस होता है, सेंटेंस नहीं होता बल्कि सेंटेंस के अंदर सेंटेंस होता है, तो उसको हम कहते हैं क्लास। तो उम्मीद है कि आपको ये कंपाउंड सेंटेंसेस भी समझ आ गए होंगे।